अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्त के साथ साथ साबित हो रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी रहमत बनाकर भेजे गए, और इसका उनकी आमद का जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में बताया गया है, उनकी आमद के मुतल्लिक़ पेश गोइयाँ की गई हैं। उनमें से आज हम एक पेश गोई का ज़िक्र करते हैं। किताब एक छपी है जिसका नाम है मोहम्मद इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स। ये संस्कृत ज़बान के पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय की किताब है। ये किताब हिंदू अवतार काल्की के तौर पर हिंदू सहीफ़ों काल्की पुराण, वेद और भविष्य पुराण वगैरह इससे हवाले लिए उन्होंने। उसमें बताया है उन्होंने कि मैं इस्लामी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की बहस करता हूँ। भारत में शाये होने वाली किताब मोहम्मद इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स, जिसका उर्दू तर्जुमा काल्की उतार के नाम से शाया किया गया है, ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं के मजहबी किताबों में जिसमें काल्की उतार यानी आखिरी अवतार का तज़किरा है, वो आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला हैं। इस किताब का मुसन्नफ़ अगर कोई मुसलमान होता और वो इंडिया का होता तो वो यकीनन अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती। मगर इसके मुसन्नफ़ पंडित वेद प्रकाश बर्मन हिंदू हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, और वो संस्कृत के मारूफ मुहक्किक और स्कॉलर हैं। उन्होंने अपने इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर मारूफ मुहक्किकीन पंडितों के सामने पेश किया जो अपने शोबे में मुस्तनद माने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब को बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। बर्मन पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल्की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की आम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल्की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि इस काल्की अवतार से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मक्का में पैदा हुए। चनाचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों उनको अब किसी और काल्की अवतार के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में हिंदू पंडित ने हिंदू पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब वेद के मुंदरजा हवाले दलील के साथ पेश की है। नंबर 1, हिंदुओं की मुक़द्दस किताब वेद में लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशगोई का इतलाक़ सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, हिंदुओं की वेदों की पेशगोई के मुताबिक काल्की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जज़ीरतुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुक़द्दस किताब वेद में लिखा है काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भक्त और वालदा का नाम सोमाब होगा, जबकि संस्कृत में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चनाचे अरबी ज़बान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ, और संस्कृत में सोमाब का मतलब अमन है जो कि अरबी ज़बान में आमना होगा, और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है काल्की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा, और ये दोनों फल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, और आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मरूफ थे कि मक्का में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक़ और अमीन का लक़ब इस्तेमाल किया जाता था। नबूवत के दावे से पहले भी ये लक़ब उनके नाम के साथ लगते थे। नंबर 5, वेद के मुताबिक काल्की अवतार अपनी सरज़मीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा, और ये भी
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से थे जिसकी पूरे अरब में इज़्ज़त और शाम व इराक में पहचान थी। नंबर 6, हिंदू की मुक़द्दस किताब वेद कहती है कि भगवान कल्कि अवतार को अपने मखसूस कासद के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में भी ये दुरुस्त है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत है जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे राह में अपने ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए तलीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अक़ीदे के मुताबिक भगवान कल्कि अवतार को एक तेज़ तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर कर आएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफ़र इस पेशगोई का मुस्ताक बनकर इसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। नंबर 9 लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान कल्कि अवतार की बहुत मदद करेगा और उसे बहुत क़ुव्वत अता फरमाएगा। और हम ये जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रिश्तों से मदद फरमाई। एक और पेशगोई में वो कहते हैं कि हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशगोई मिलती है कि कल्कि अवतार घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं, घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका है। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं और घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका है। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में है। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौर जदीद में तलवारों, नेज़ों और बर्चियों से मुसल्लह कल्कि अवतार का इंतज़ार करते रह जाएँ। हालांकि हकीकत यह है कि मुक़द्दस किताबों में कल्कि अवतार के वाज़ेह इशारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं जो इन तमाम हरबी फ़नून में कामिल महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घुड़सवार, तीर-ज़न और तीर अंदाज कल्कि अवतार का इंतज़ार निरी हमाकत है। तो दोस्तों, इससे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर हमें तो पहले भी कोई शक नहीं, लेकिन ये एक और मज़हब ने, जहाँ बाकी मज़ाहब के मानने वाले भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेश गोइयाँ हैं, उसमें एक ये हिंदुओं के मज़हब में भी ये चीज़ उन्होंने अपनी रिसर्च से पंडित वेद प्रकाश ने साबित की है। अब यहाँ हम पे भी एक चीज़ जो है ना वो फ़र्ज़ हो जाती है कि हमें भी दूसरे मज़ाहब का एहतराम करना चाहिए। हो सकता है ये मुमकिन है कि हिंदू मज़हब भी, उसमें भी अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे मज़हब को लोगों ने बिगाड़ा हुआ है, ऐसे ही सदियों पुराना दुनिया के कदीम मज़ाहब में से एक हिंदू मत जो है वो, उसमें तब्दीलियाँ हो गई होंगी कुछ, तो हमें भी दूसरे मज़ाहब का एहतराम करना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।